नमस्ते दोस्तों, हिंदी महादेव एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, संधि आपकी हो चुकी, स्वर संधि आपकी हो चुकी, उसके साथ स्वर संधि के उदाहरण भी हो चुके। अब बचे आपके अयादी स्वर संधि के उदाहरण। क्या? अयादी स्वर संधि के उदाहरण। यूँ तो बनने को तो हजारों उदाहरण बनते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। बस मैंने सोचा उसको आप देख लीजिए और प्रैक्टिस लगाइए बस। दोस्तों, यदि आवाज़ थोड़ा वैसी आए तो क्योंकि सर्दी और जुकाम दोनों एक साथ हो रहा है मुझे। देखिए, गे प्लस अक बराबर गायक, गे प्लस अक बराबर गायक, गे प्लस इका बराबर गायिका, गे प्लस इका बराबर गायिका, गे प्लस अन बराबर गायन। अच्छा, पहले आप यहाँ देख लीजिए, उसे छोड़िए, उदाहरण छोड़िए, आप यहाँ देखिए यदि ए या आई से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ए आय में और ए आय में बदल जाएगी और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अयादी स्वर संधि के उदाहरण चल रहे हैं ना। अच्छा, यदि ओ औ से यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ओ अब में और औ आब में बदल जाएगा और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही। तो अब देखिए, गे प्लस अक क्या है? गे में आई यानी बड़ी ए है ना, तो आई प्लस अ, तो आई किस में बदल जाएगा? आय में। तो आय और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो गे प्लस अक बराबर गायक, गे प्लस इका बराबर गायिका, गे प्लस अन बराबर गायन, ने प्लस अक बराबर नायक, ने प्लस इका बराबर नायिका, नौ प्लस इका बराबर नाविक, पौ प्लस अक बराबर पावक, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, ने प्लस अन बराबर नयन, पो प्लस अन बराबर पवन, भौ प्लस उक बराबर भावुक, से प्लस अन बराबर शयन, सौ प्लस अक बराबर शावक। दोस्तों, यही उदाहरण हैं जो एग्जाम में बार बार घूम फिर कर आते हैं अयादी स्वर संधि में से। अच्छा, आप इन्हें ध्यान से देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए, संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। 3-4 बार करेंगे, मैं कहता हूँ 3-4 बार नहीं, 2 बार करोगे आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी, निकलेगी नहीं। अच्छा, अब देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों? ये रिवीजन है, हमारी स्वर संधि हो चुकी। ये मैंने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन के तौर पर करा दिया जाए। देखिए, संधि की पहचान, किसकी? संधि की पहचान। हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वर संधि की। अच्छा, स्वर संधि आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ये आपके हो चुके। उदाहरण भी इसके हो चुके। क्यों ना आपको इसकी मोटी मोटी पहचान करा दी जाए, यानी एक बोले तो रिवीजन भी करा दिया जाए। तो देखिए, संधि की पहचान। क्या? संधि की पहचान, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, यदि अ प्लस आ, यदि अ से आ या आ से अ मिलता है तो क्या है? क्या बनेगा? आ। यदि ई से ई या ई से ई मिलती है तो क्या बनेगा? ई। यदि ऊ से ऊ और ऊ से ऊ और मिलता है तो क्या बनेगा? ऊ। ये दीर्घ स्वर संधि। ये क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, गुण स्वर संधि, यदि अ आ से ई या उ या फिर ऋषि मिलती है, यदि अ आ से ई मिलती है तो ए बनेगी। क्या? ए। देखिए, यहाँ पे मैंने छोटी लिख रखा है। क्या? छोटी। ये बड़ी नहीं, छोटी। यदि अ आ से ई मिलती है तो क्या बनेगा? ए। क्या? ए। यदि अ आ से उ मिलता है तो क्या बनेगा? ओ। यदि अ आ से ऋषि मिलती है तो क्या बनेगा? अर। क्या? अर। ये हुई आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब देखिए, वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि, यदि अ आ से ए आई या फिर अ आ से ओ औ मिलता है। यदि अ आ से ए आई मिलती है तो क्या? ए। क्या बनेगा? ए। क्या? बड़ा। मैंने लिखा बड़े, ये बड़ा और ये बड़ा, यानी बड़ा। तो अ आ से यदि ए मिलती है तो क्या बनेगा? ए। यदि अ आ से ओ औ मिलता है तो क्या बनेगा? औ। क्या? औ। ये हुई आपकी वृद्धि स्वर संधि। अब आप बात करें, अब देखते हैं हम यण स्वर संधि। क्या? यण स्वर संधि।
देखिए यदि ई से कोई भिन्न स्वर मिलेगा, यदि ई से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो ई किस में बदल जाएगी, य में। ई किस में बदल जाएगी, य में। यदि उ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो उ या उ किस में बदल जाएगा, व में। यदि ऋषि भिन्न स्वर से मिलती है तो ऋषि किस में बदल जाएगी, र में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ई य में, ई य में, उ व में और ऋषि र में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हुई आपकी यण स्वर संधि। अब देख लीजिए अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, यदि ए ऐ से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ए किस में बदल जाएगी, आय में। और आई किस में बदल जाएगी, आय में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि ओ औ से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ओ किस में बदल जाएगा, अब में। और औ किस में बदल जाएगा, आव में। और भिन्न स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको देखी स्वर संधि करा दी। स्वर संधि में स्वर संधि के 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट अलग अलग करा दिए। पांचों पार्टों के अलग अलग उदाहरण करा दिए। वो भी वो उदाहरण जो हर एग्जाम में आते हैं, वो इम्पोर्टेंट उदाहरण। अच्छा, फिर से मैंने आपको रिवीजन करा दिया और एक मोटे तौर पर संधि की पहचान करना भी आपको बता दी। आप इस डायग्राम को बनाएंगे तब आप देखेंगे कि सारी संधि निकालने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। स्वर संधि बस एक पेज पे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आप यहीं से पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि में ये होता है, गुण स्वर संधि में ये होता है, वृद्धि स्वर संधि में ये होता है, यण स्वर संधि में ये होता है, अयादि स्वर संधि में ये होता है। यदि आपने पढ़ा है तो अब पढ़ाई नहीं है और आप सीधे इसे देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपने पढ़ा है तो रिवीजन के तौर पर आप नज़र मारोगे 1 और काम हो जाएंगे 5। क्योंकि स्वर संधि के पार्ट कितने, 5। नज़र मारोगे 1 बार और काम हो जाएंगे 5 एक ही नज़र में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा।